हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। जानिए उनकी दिल की बात, जो भी चीज़ें हैं वो कहना चाहते हैं आपसे बट कह नहीं पा रहे फॉर वट एवर रीज़न। चाहे आपकी बातचीत नहीं हो रही इसलिए, चाहे आप दोनों के दरमियान में उस तरह की फ्रेंडशिप नहीं है जहाँ पे वो चीज़ें शेयर कर सकें, इसलिए जो भी रीज़न है जिसकी वजह से वो अपने दिल की बात आपसे नहीं कह पा रहे, लेट्स फाइंड आउट कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या ईजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स सी क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। लेट्स फाइंड आउट। हम मैसेजेस भी लेंगे उनकी तरफ से और उसके अलावा मैं ऑरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करूँगी। सो लेट्स सी क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि राइट नाउ उसको कुछ टाइम चाहिए कि वो चीज़ें सॉर्ट आउट कर सके अपनी लाइफ में। उसको जो उसकी लाइफ में टर्बुलेंस है, चाहे वो आपसे कनेक्टेड है, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ में है, फैमिली लाइफ में है, कैरियर वाइज है, उसको वो सब से छुटकारा चाहिए। उसको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, उसको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। वो आपसे कहना चाहता है कि राइट नाउ वो अपने एंड से एटलीस्ट ज़रूर कोशिश कर रहा है कि ऐसा हो जाए। क्या चीज़ें हैं जो उसको करनी पड़ेंगी वो उनके बारे में सोच रहा है, कॉन्टम्पलेट कर रहा है, पॉन्डर कर रहा है। सो ये आप स्पेशली अगर आप मुझे लगता है कि आपसे कहना चाहता है कि ये वो डिसीजंस, वो चीज़ें जो ये पहले जिनको लेकर इजी था या जिनको लेकर एक होता है ना कि आप थोड़ा लेजी हो जाते हो कि चलो देखा जाएगा, टाइम आएगा तो फिर देखा जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि अब उसको लग रहा है कि टाइम आ चुका है, ही या शी हैज़ टू टेक दोज डिसीजंस। तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो अपने मे बी कंफर्ट जोन से निकल कर उन चीज़ों के बारे में सोच रहा है और कोई एक्शन लेने का प्लान कर रहा है। सो शायद अगर आपसे बातचीत नहीं कर रहा अभी और अगर आपकी नो कम्युनिकेशन चल रही है, हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत जल्द कम्युनिकेट भी करे। अगर आप लोगों की नो कम्युनिकेशन चल रही है, स्पेशली अगर ये डिसीजन बना लेता है आपका पर्सन, या जो भी चीज़ें हैं जिससे इसकी लाइफ में स्टेबिलिटी या हार्मनी वापस आ सकती है, इनर पीस वापस आ सकता है, उसमें से एक चीज़ आप भी हो इसके लाइफ में होना इसके लिए मस्ट है। तो शायद ये आपको रीच आउट भी करे अगर आपकी नो कम्युनिकेशन चल रही है। लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली मतलब इस इंसान के दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो आपसे एक्सप्रेस करना चाहता है। स्पेशली अगर आप काफ़ी टाइम से अगर आप या आजकल अगर हम देखें तो आप अगर वाइट फेदर्स देख रहे हो या वाइट बर्ड्स देख रहे हो तो दैट मीन्स कि आपका पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप ये ना हो कि अभी से आप बाहर निकलो और बाहर निकल कर आप पर्पसली यू लुक फॉर वाइट फेदर्स। नहीं, जिन लोगों को ऑटोमेटिकली बाय डिवाइन आपको आपकी नज़र पड़ती है कि देयर इज़ अ वाइट फेदर, चाहे वो आपके गैराज में है, चाहे वो आप बाहर निकले हो, वॉक कर रहे हो ऑन अ रोड या ऑन अ फुटपाथ, तो आपको वो दिख रहा है। सो अगर ऐसी सिचुएशन है दैट मीन्स कि आपका पर्सन आपको बहुत जल्द रीच आउट करने वाला है, या फिर अगर आप ऑलरेडी कम्युनिकेशन में हो तो आपके पर्सन के एंड से कुछ पॉजिटिव आपको जो है वो रिजल्ट मिलेगा। आपके इस कनेक्शन को लेकर कुछ अच्छा एक स्टेप फॉरवर्ड नज़र आएगा आपको अपने पर्सन की तरफ से, जो कि शायद वो भी आपसे शेयर नहीं कर रहा लेकिन वो सोच रहा है उन चीज़ों के बारे में। लेट्स सी मोर कार्ड्स और क्या कहना चाहता है। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। टेन ऑफ वांड्स, इस डेक में जो टेन ऑफ वांड्स है, इट्स सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी टू हैव इन एनी रीडिंग। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो सारी सिचुएशंस जो हैं सबको भुलाकर, चाहे आपका पास्ट है, उसका पास्ट है, आप दोनों का म्यूचुअल पास्ट है, इंडिविजुअल पास्ट है, फाइट्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो कुछ भी हुआ हुआ, इट्स ऑल इन द पास्ट। और वो उस पास्ट की चीज़ों को छोड़कर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। वो आपसे कहना चाहता है कि लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू टुगेदर, जहाँ पे हम कोई भी फाइट नहीं करेंगे, आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे और चीज़ों को ऐसे ही लेके चलेंगे एज इफ कि हम अभी मिले हैं और वी फेल इन लव एट फर्स्ट साइट टू ईच अदर। और इट्स मोर लाइक कि जब आप इस तरह की एनर्जी में अगर आप स्पेशली अगर आप अगर आप रिकन्सिलिएशन चाह रहे हो, मैनिफेस्टेशन चाह रहे हो अपने अपने पर्सन के साथ अपनी लव लाइफ में, आप वुड सजेस्ट कि आप ये अभी से करना शुरू कर दो। जैसे कि
भूल जाओ कि आप दोनों के दरमियान में क्या बुरी चीज़ें हुई थी। कुछ याद रखना है तो सिर्फ पास्ट, वो वाला पास्ट याद रखो जिसमें आपने हैप्पी टाइम स्पेंड किया अपने पर्सन के साथ, वन थिंग। दूसरा, अभी से आप स्टार्ट कर दो कि एज इफ आप और आपका पर्सन आर बैक टुगेदर, और आप दोनों ऐसे ही हो जैसे आप लोग अभी मिले हो और आप लोगों को लव एट फर्स्ट साइट हुआ है, और आप दोनों एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं पा रहे हो। ये फीलिंग अगर आप इंस्टिल कर लो अपने अंदर, तो यू हैव नो आइडिया कि आपकी लव लाइफ में इस इंसान के साथ क्या मेजर शिफ्ट्स आने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त एनर्जी। आपका पर्सन चाहता है कि आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करे, और पास्ट को भुला कर, लाइक यू नो, ऐसा नहीं है कि वो चाह रहा है कि हाँ पास्ट की जो चीज़ें हैं वो दिल में दबा कर हम जो है वो आगे प्रिटेंड करें कि कुछ अच्छा स्टार्ट करते हैं। नहीं, आपका पर्सन रियली कहना चाहता है आपसे कि वो चाहता है कि आप दोनों कुछ नया स्टार्ट करो, सब कुछ भुला कर, यू नो, जिसमें पास्ट का कुछ भी नहीं रहे। क्योंकि आपका पर्सन भी आपको उतना ही चाहता है जितना आप उसे चाहते हो, और वो भी आपके साथ वही डिज़ायर करता है जो आप चाहते हो। लेकिन शायद उसको सोचने का या समझने का इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन अब मिल रहा है। कैसे मिल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन सम हाउ योर पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट थिंग्स। तो वो आपसे कहना चाहता है कि वो डिज़ायर कर रहा है कि आप दोनों कुछ नया स्टार्ट कर सको, और क्या चीज़ें हैं जो करनी चाहिए उनके बारे में भी सोच रहा है। लेट्स टेक वन लास्ट कार्ड हेयर। वाओ, अगेन द सेम एनर्जी कि कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहा है आपके साथ, और नॉट दैट कि आपके ऊपर प्रेशराइज करेगा कि आपने सारा कुछ हैंडल करना है या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। वो आपके साथ कुछ म्यूचुअली स्टार्ट करना चाहता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन और आप शायद सेम फील्ड से भी हो, और फ्यूचर में आप दोनों कुछ एक का या तो बिजनेस या कुछ भी ऐसा सेटअप करो जो कि आपको फाइनेंशियली भी आपको काफ़ी हेल्प करे। और अगर आप ऐसा कुछ प्लान नहीं करें तो आप दोनों के लिए ऐसा कुछ प्लान करना अच्छा रहेगा फॉर फ्यूचर। और इन तरह फिर यू हैव, वाओ, आपका पर्सन बहुत जल्द आपसे कांटेक्ट करेगा, और अगर आप ऑलरेडी इन कम्युनिकेशन हो तो आपका पर्सन इस बारे में ज़रूर कम्युनिकेट करेगा आपसे, जहाँ पे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा और डिज़ायर शो करेगा कि वो कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहता है विद म्यूचुअल एफर्ट पुट इनटू इट। ऐसा नहीं होगा कि पहले की तरह आप ज़्यादा कनेक्शन में दे रहे थे या वो ज़्यादा कनेक्शन में एफर्ट डाल रहा था। इट्स गोना बी म्यूचुअल। आप भी उतना ही कम्युनिकेट करोगे, वो भी उतना ही कम्युनिकेट करेगा, आप भी उतना ही लव से नरिश करोगे कनेक्शन को, आपका पर्सन भी उतना ही लव से नरिश करेगा कनेक्शन को। सो या लेट्स सी और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन। इफ इट्स एन एक्स दैट यू आर डीलिंग विद, लेट्स सी कि उसका क्या मैसेज है आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपसे। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। हो सकता है कि आप और आपके पर्सन के दरमियान में जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी चली हो, और अब फाइनली आपके पर्सन ने जो लेसन उसने लर्न करना था वो कर चुका है, और अब वो आपकी तरफ एक्शन लेके आना चाह रहा है। माई लाइफ इज़ नॉट एज टुगेदर एज इट मे सीम। आपको शायद लगता होगा कि इसकी लाइफ बड़ी परफेक्ट थी या है आपके बगैर, इन एक्चुअलिटी ऐसा कुछ नहीं है। इट्स मोर लाइक कि आप शायद ऐसा सोचते हो कि आपकी लाइफ तो शिट है उसके बगैर, और उसकी लाइफ तो ज़बरदस्त है आपके बगैर। ऐसा नहीं है। ऐसा अगेन आप ऐसा सोचते हो क्योंकि आप अपने लिए नेगेटिव सोचते हो। आपको लगता है कि आप शायद वर्दी नहीं हो, या आपको वो मिस नहीं कर रहा। इन एक्चुअलिटी वो आपको मिस करता है, वो आपके बारे में सोच रहा है, मिस कर रहा है तभी कोई फ्यूचर प्लान कर रहा है। सो नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने आप को पॉजिटिव ज़रूर रखो। माई फैमिली नोज अबाउट अस। हो सकता है इस इंसान ने अपनी फैमिली से भी डिस्क्लोज कर दिया हो कि वो क्या प्लान कर रहा है अबाउट यू एंड देम। सो क्या और क्या कहना चाहता है आपके पर्सन। व्हेन द टाइम इज़ राइट आई एम मैरिंग यू एंड ओनली यू। जब टाइम आएगा तो मैं आपसे ही शादी करूँगा या करूँगी। जो भी आपका पर्सन है वो आपसे ये भी कहना चाहता है। सो लेट्स टेक मोर ओरेकल मैसेजेस। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन। आप फायरी क्लाइनेक्स अप्रोचेस। मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको एक शिफ्ट नजर आएगा आपके और आपके पर्सन के दरमियान में इस कनेक्शन को लेकर। सरेंडर टू द डिवाइन। हो सकता है कि आप ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हो टू द डिवाइन, जो भी कनेक्शन है आपका आपके पर्सन के साथ, लेकिन अब मुझे लगता है कि फाइनली आपका पर्सन जो है वो डेफिनेटली एक्शन लेने वाला है आपकी तरफ। सो जो आप चाह रहे थे, आपने तो डिवाइन को सरेंडर कर दिया कि जो आप चाह रहे हो आपको मिलेगा, बट आपका पर्सन अब एक्शन लेने वाला है, सो विच इज़ अ गुड थिंग अगेन। सो या लेट्स आस्क कि कब तक लेगा ये एक्शन आपकी तरफ। क्या ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा विद इन 1 वीक टाइम। जब भी आप ये रीडिंग देखो उससे 1 वीक टाइम के अंदर अंदर कोई एक्शन लेगा, हाँ या ना, क्योंकि सोच तो रहा है अभी। लेट्स फाइंड आउट कि कब वो एक्शन लेगा। विद इन 1 वीक टाइम वो आपके लिए आपकी तरफ कोई एक्शन लेगा, हाँ या ना। किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 9 ऑफ सोर्ड्स। एक हफ्ते के अंदर नहीं, मुझे लगता है इसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये इंसान जब आपके बारे में सोचता है तो इट्स मोर लाइक
अच्छा, एक और चीज़ भी हो सकती है, ये तो ये सोच रहा है, हो सकता है कि क्योंकि आपके भी अंदर कुछ एक ब्लॉक्स, एक नहीं मतलब कुछ ब्लॉक्स होंगे इस सिचुएशन को लेके, जो आपको लगता है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये पर्सन कुछ अच्छा कर दे, या ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये कुछ मेजर शिफ्ट आ जाए इस कनेक्शन में। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो सकता, या आपको ये चीज़ें आपके सामने नहीं आ सकती, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, तो आपको उन चीज़ों के ऊपर वर्क करने की भी ज़रूरत है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर पर्सन, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको भी ग्रो करने की ज़रूरत है, तभी आपको ये चेंजेस नज़र आएंगे। लाइक आई सेड, अभी से आप स्टार्ट कर दो कि एज इफ कि आपका और आपके पर्सन का पैचअप हो चुका है, आप दोनों एक दूसरे के साथ आ चुके हो, और आप दोनों कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो जो कि स्टेबल है और ब्यूटीफुल है, जो कि लास्ट करेगा फॉर एवर। अगर आप इस तरह की सोच अभी से रखना शुरू कर दो, जो भी करंट सर्कमस्टांसेस है उसको इग्नोर करते हुए, बिलीफ के साथ, फेथ के साथ, आप एक विजुअलाइजेशन की जो है रूटीन बना लो कि रोज़ आपने इतने से इतने टाइम आपने विजुअलाइज करना है अपने पर्सन और अपने फ्यूचर को लेकर। सो मेक श्योर कि आप इस तरह की चीज़ें जब आप करोगे तो आपके कनेक्शन में जो पॉजिटिविटी आप देखना चाहते हो अपनी लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ, वो आप देख सकोगे। लेकिन आपका पर्सन डेफिनेटली कहना चाहता है कि वो आपकी तरफ बढ़ रहा है और सोच रहा है इस कनेक्शन को एक नया मोड़ देने के लिए और रिकनसाइल करने के लिए, नॉट जस्ट दैट, कुछ ऐसा स्टार्ट करने के लिए जो कि लास्ट करे फॉर एवर। सो बी अ सपोर्ट टू दैट पर्सन। हाउ डू यू डू दैट? आप अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करो, अपने आप को रेडी करो उस चीज़ के लिए। शादी करना चाहते हो तो अपने लिए अभी से अपने जहन में अपने आप को ऐसे ही ट्रीट करो एज इफ़ यू आर ब्राइड टू बी या ग्रूम टू बी। तो जैसे ही आप अपने अंदर वो चेंजेस लेकर आओगे, वो चीज़ें करने लग जाओगे जो आप शायद तब करते जब आपके लिए वो चीज़ करीब आ रही होती, तो स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स। आपको कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस या शिफ्ट्स उस डायरेक्शन में जाते हुए दिखना शुरू हो जाएंगी। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब से टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग। फ्री गाइस, टेक केयर, बाय।